अलीगढ़ महानगर के रघुवीरपुरी स्थित बगीची वाली गली में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर बीके अनामी का छठा अलौकिक जन्मदिन बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अनामी ने सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी, बीके ज्योति बहन एवं अपने माता पिता के साथ संयुक्त रूप से केक काटा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता दीदी ने बीके अनामी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आत्मस्मृति का तिलक लगाकर और माला एवं पटका पहनाकर गिफ्ट देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। तत्पश्चात अनामी के पिता बीके अमृतेश्वर तथा माता बीके अंकिता को भी तिलक लगाकर एवं पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। अनामी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। अनामी जब 3 माह की थी तभी से वह रघुवीरपुरी सेवा केंद्र से जुड़कर ज्ञान में चलने लगी। आज वह 6 वर्ष की हो गई है और ज्ञान से जुड़ी हुई बहुत अच्छी आध्यात्मिक बातें भी करती है। इस दौरान अनामी ने ब्रह्माकुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा के परिचय के रूप में सदियों पुरानी कहानी है सुनी हमने ब्रह्मा की जुबानी है गीत पर नृत्य के रूप में सेवार्थ मनमोहक प्रस्तुति देते हुए वातावरण की अलौकिकता में 4 चांद लगा दिए। सेवा केंद्र के सभी भाई बहनें और माताओं ने अनामी को ईश्वरीय सौगात देकर आशीर्वाद प्रदान किया तथा इस दौरान अनामी के साथ साथ माता पिता ने न सिर्फ अपने उद्गार व्यक्त किए बल्कि सभी का धन्यवाद व्यक्त किया। बीके अनामी ने बच्चों के लिए एक संदेश भी दिया कि बच्चे ज्यादा बाहर की चीजों का सेवन न करें क्योंकि उसमें केमिकल होता और न ही अनावश्यक मोबाइल का प्रयोग न करें बल्कि अच्छे संस्कारों के लिए ब्रह्माकुमारी सेंटर पर आकर शिव बाबा का संदेश सुनना चाहिए। शांति। अनामी के पिता अमृतेश्वर भाई यहाँ पर आर्यावर्त बैंक में नियुक्त थे और अनामी के दोनों ही माता पिता प्रतिभा कॉलोनी के पास राजेंद्र नगर में रहते थे। वहाँ सत्संग हुआ था तो उस समय अनामी 3 माह की थी। आगे भगवान जिसको चाहे उसे टच कर दे और उस समय से फिर इनके माता पिता भी ज्ञान में रेगुलर हो गए। यहाँ पर लगभग ये 3 वर्ष की होकर फिर मिर्ज़ापुर इनके पिता का ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पर भी ये ज्ञान में रेगुलर हैं। लेकिन आज ये अपना अलौकिक बर्थडे मनाने अपने इस जन्मभूमि पर आए हैं। बहुत खुश हैं और कहते हैं कि हमारा जन्म यहाँ हुआ तो हमारा जन्मदिन भी यहाँ ही मनाया जाए। बच्चे हैं, आत्मा का संस्कार होता है उसका अनामी शरीर से छोटी हैं लेकिन इस आत्मा के अंदर बहुत से संस्कार विशेषता के रूप में हैं। अनामी नृत्य ही नहीं करती हैं लेकिन ये भरतनाट्यम और कथक के सिवाय सरस जो नृत्य होते हैं लोकगीत उन पर भी कर लेती हैं। साथ साथ ताइक्वांडो की भी ये अभ्यासी हैं और इसके साथ साथ वाद्य यंत्र और गायकी में भी इनका रुझान है। लेकिन परमात्मा के महावाक्यों के अलावा इन्हें व्यर्थ की बातें कभी कोई पसंद नहीं आती और ना ही ये नटखट बच्चों के साथ खेलना बैठना पसंद करती हैं। भावनाएँ इस आत्मा के लिए यही है कि ये जो संस्कार भर कर लाई है तो इसी प्रकार से ये परमात्मा के ज्ञान में चलती रहे और अपने पिछले जन्म की जो अधूरी इच्छाएं हैं या कर्म है कर्तव्य हैं वो ये शिव शक्ति भर कर शिव शक्ति स्वरूप में उसे पूरा कर पाए। जी, मेरे शरीर का नाम अंकिता है और मैं ज्ञान में 6 वर्षों से जब उस निराकार ईश्वर ने अपना एक फरिश्ता हमारे जीवन में भेजा जिसके द्वारा मैं इस यज्ञ में का पार्ट बनी और इस सच्चे ज्ञान को हम समझ पाए। आज जन्म दिवस अगर आप देखें तो हम 2 ऐसे तो हमने लौकिकता में एक जन्मदिन को जाना है जो कि इस शरीर का होता है जो हम हर साल मनाते हैं। विश्व में हर कोई अपने बच्चों का मनाता है लेकिन इनका इस फरिश्ते का जन्मदिन जो मनाया गया है वो अलौकिक जन्मदिन है। अलौकिक माने कि उस निराकार परमात्मा के द्वारा जब हमने उसे पहचाना जो कि स्वयं ब्रह्मतन में आके इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैला रहा है और ये उसका कार्य चल रहा है जिसके द्वारा इस विश्व की नई स्थापना हो रही है। आए हो ओम शांति। मेरा नाम है बीके अनामी। अनामी की स्त्री अन्ना मेरे बहुत नाम है और मैं जब 3 महीने की थी तब मैं दीदी की गोद में आई थी और मैं 6 इयर्स की होके वापस आई हूँ
और मैं बच्चों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि हमें बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसमें केमिकल होता है, केमिकल मतलब जहर। और टीवी नहीं देखनी चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आइज़ की रोशनी को ख़राब करता है। मैं ये बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ। ओम शांति।